नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। और ये जो प्रश्न हैं ये झारखंड के उद्योग से संबंधित हैं। चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें जो भी चैप्टर करना है वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से करना है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ सिर्फ प्रश्न को ही लिखूंगी, आंसर मैं नहीं लिखूंगी। मैं आंसर जो है वो आपको वर्बली बताती चलूंगी। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे झारखंड के उद्योग। झारखंड के जो उद्योग है, यहाँ से भी जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर। तो ये भी जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आज मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के उद्योग से संभावित उन प्रश्नों को जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है कि 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कहाँ एवं किसके द्वारा की गई। तो ये जो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो ये साकची जमशेदपुर में की गई थी, यानी जो स्थान है उसका नाम है साकची और ये कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा द्वारा साकची जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, टिस्को की स्थापना किस जिले में तथा कौन सी नदियों के संगम पर की गई? तो टिस्को की स्थापना जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई। और कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये आप सभी जानते होंगे कि ये स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब कर दिया गया? तो टिस्को जो कंपनी शुरू की गई थी दोराबजी टाटा के द्वारा और जिसका ख्वाब देखा गया था या प्रारंभिक विचार आया था जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के मन में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इस पर जो काम किया वो दोराबजी टाटा ने किया और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई। तो ये जो टिस्को नाम रखा गया था इसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील जो है टिस्को का नाम बदलकर कब कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 2005 ईस्वी में। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका डेट भी दिया हुआ है बुक में और वो दिया हुआ है 29 जनवरी, यानी 29 जनवरी 1964 ईस्वी को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो की गई, जो कि झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बोकारो के किस स्थान पर की गई? तो जिला तो बोकारो है, लेकिन बोकारो के किस पर्टिकुलर स्थान पर इसकी स्थापना की गई है? तो उस स्थान का नाम है माराफारी। माराफारी स्थान पर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बोकारो में की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न क्या है? तो किस देश की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई? तो वो कौन सा देश है जिसकी सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई? तो ये क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये है रूस, यानी सोवियत यूनियन या रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। 2016 के जेपीएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अंतर्गत कार्यरत है। तो बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो ये कार्यरत है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है सेल, SAIL। तो उसके अंतर्गत कार्यरत है बोकारो स्टील प्लांट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोकारो स्टील प्लांट से लौह अयस्क की प्राप्ति किस खान से होती है? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है इसे लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर की खान से होती है। क्योंझर की खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। साथ ही कोकिंग कोल की प्राप्ति से झरिया के खान से होती है और चूना पत्थर की प्राप्ति से मध्य प्रदेश से होती है। तो ये भी याद रखना बहुत ही जरूरी है कि लौह अयस्क बोकारो को कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्योंझर की खान से, कोकिंग कोल प्राप्त होता है झरिया की खान से और चूना पत्थर प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग कहाँ एवं कब स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है वो सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थापित किया गया। कब? तो 1924 ईस्वी में भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है सिंहभूम जिले के घाटशिला में स्थापित किया गया 1924 ईस्वी में। यह है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में तांबे की खानें कहाँ कहाँ हैं? तो झारखंड में जो तांबे की खानें हैं वो है मुसाबनी एवं बेदिया में। ये दो जगह हैं तांबे की खानें, मुसाबनी एवं वेदिया। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि झारखंड में तांबे की खानें कहाँ कहाँ हैं? तो मुसाबनी और बेदिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये भी एक महत्वपूर्ण तांबा केंद्र है। कहाँ पे? तो झारखंड के जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में स्थापित है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये भी तांबा उद्योग है झारखंड का, एक महत्वपूर्ण तांबा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है, मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग यानी कि जो एल्यूमिनियम उद्योग है जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, उसकी स्थापना कब की गई? तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। तो ये कब की गई है? तो ये की गई है 1938 ईस्वी में। झारखंड के मुरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में और पलामू जिला के जपला में की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी पलामू जिला के जपला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई? तो ये जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC जो है इसकी स्थापना की गई थी रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1958 ईस्वी को रांची के हटिया में रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और ये जो इसकी जो स्थापना की गई है इसके अंतर्गत 3 संयंत्रों की स्थापना की गई, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है ये उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है जो कि रूस की सहायता से स्थापित की गई। फिर दूसरा जो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है और ये स्थापित किया गया चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है ये भी स्थापित किया गया चेकोस्लोवाकिया की सहायता से और यह एक ढलाई की भट्टी है। फाउंड्री फोर्ज जो है ये ढलाई की भट्टी है। तो इस तरह से इस HEC के अंतर्गत 3 संयंत्रों की स्थापना की गई थी, रूस,
और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है, जो कि एचईसी के अंतर्गत कार्यरत है या उसके द्वारा स्थापित किया गया संयंत्र है, तो इसमें किस देश का सहयोग है? तो इसमें रूस का सहयोग है। यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में रूस का सहयोग है, हैवी मशीन टूल्स प्लांट में चेकोस्लोवाकिया का सहयोग है और फाउंड्री फोर्ज प्लांट में चेकोस्लोवाकिया का सहयोग है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी अधिनियम के तहत एचईसी की स्थापना की गई? तो ये कौन सा अधिनियम है जिसके तहत एचईसी की स्थापना जो है की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एचईसी की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। कौन से अधिनियम के तहत? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एचईसी की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचईसी में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो एचईसी में जो उत्पादन है वो 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और कहीं कहीं ये 1963 भी दिया मिलता है, लेकिन ये 1964 ईस्वी में इसको सही माना जा सकता है क्योंकि इसका ये जो है एचईसी का जो वेबसाइट है उस पे ये दिया गया है कि एचईसी में उत्पादन जो है 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और ये जो एचईसी की स्थापना हुई, इसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने 15 नवंबर 1963 को इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था। यानी हो सकता है प्रधानमंत्री का नाम पूछ दिया जाए कि कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो ये थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है करगाली कोल वासरी, जो कि बोकारो में है और ये एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है 1951 ईस्वी में सिंदरी, जो कि धनबाद में है, स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, रामगढ़ के भुरकुंडा में किस देश की सहायता से अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया? तो जो रामगढ़ का जो भुरकुंडा है, जिसे कि भदानी नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया जापान के सहयोग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दिया जाए कि रामगढ़ के भुरकुंडा या भदानी नगर में किस देश की सहायता से अत्याधुनिक कांच का कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये देश है जापान। यानी जापान के सहयोग से ही इस कारखाने की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, भुरकुंडा कांच कारखाना किस नाम से जाना जाता है? तो भुरकुंडा कांच कारखाना जाना जाता है किस नाम से? तो इसे इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, किस नाम से जाना जाता है? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से ये जाना जाता है, भुरकुंडा या भदानी नगर कांच कारखाना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर है, कांच कारखाना भुरकुंडा को कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये जो कांच कारखाना भुरकुंडा है, इसे कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दिया जाए या ये 3 नाम दे दिए जाएं और चौथा कोई अलग नाम दे दिया जाए और ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से सभी, तो ये तीनों हो जाएंगे, राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से भुरकुंडा कांच कारखाना को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में भारत में झारखंड का स्थान जो है वो प्रथम आता है। यानी लाह उत्पादन में झारखंड जो है हमारे अपने देश में प्रथम स्थान रखता है और भारत में कुल लाह उत्पादन का 60% उत्पादन जो है वो झारखंड राज्य से ही होता है। फिर नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? ये आप सभी जानते होंगे कि
टोरी, लातेहार का टोरी जो है वो लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। झारखंड का टोरी जो कि लातेहार में है, लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब हम 25वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में नामकुम, रांची में की गई। कहाँ की गई है? तो 1925 ईस्वी में नामकुम, रांची में की गई है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट है, रांची के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो तसर अनुसंधान केंद्र किस जगह पर है रांची में? तो ये है रांची के नगड़ी में। रांची के नगड़ी में स्थित है तसर अनुसंधान केंद्र। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची के नगड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 ईस्वी में की गई। कब की गई? तो 2017 में माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई। किस लिए? तो राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक 2018, आप यहाँ ईयर देख लीजिएगा यानी वर्ष देख लीजिएगा, 2018 की बात यहाँ कर रहा है कि विश्व बैंक द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में भारत के राज्यों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो 2018 व्यापार सुगमता सूचकांक जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है उसमें झारखंड का स्थान जो है वो चौथा था। झारखंड का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। और अगर हम 2017 की बात करें तो झारखंड का स्थान 7वां था, यानी कि झारखंड जो है वो अग्रसर है व्यापार सुगमता सूचकांक में। ये सीधे 7वें स्थान से एक साल में चौथे स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट है 28 नंबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद के गठन में झारखंड देश के राज्यों में कौन से स्थान पर आता है? तो इसमें जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद के गठन में झारखंड जो है वो देश का पहला तथा एकमात्र राज्य है, यानी कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है झारखंड जिसने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का गठन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला जो भी स्थान जिसमें भी पहला हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला राज्य है झारखंड जिसने एकल हस्ताक्षर तकनीक जो है वो लागू किए हैं झारखंड राज्य में। और ये है आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। झारखंड के किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्यपुर, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां भारत सरकार द्वारा विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये है जमशेदपुर का आदित्यपुर। तो ये थे आज के 30 प्रश्न झारखंड के उद्योग से संबंधित, जहां से जेपीएससी के पीटी के सेकंड पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, यानी कि 10 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो वो मैं जब सेट आपको दूंगी उस सेट में मैं उसे ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।